आज हम आपको एक अनोखे करिश्मे के बारे में बताएंगे जो बहराइच में हुआ। कुरान का एक मौजा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जब आपने कभी सोचा था कि कुरान में इतनी ताकत है? बेशक, कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। जो कोई कुरान की गुस्ताखी करेगा उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। आज हम आपको एक सच्चा वाकया बताने जा रहे हैं जिसमें कुछ इस्लाम दुश्मनों ने समुद्र के किनारे डांस पार्टी रखी और कुरान पाक की बेइज्जती की, लेकिन अल्लाह की कुदरत से उन पर अजाब नाजिल हुआ जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। इसलिए इस खास वीडियो को आखिर तक देखें और इसे दिल से लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी यह जान सकें। तो चलिए आगाज करते हैं। दोस्तों, इस्लाम को मिटाने और कुरान पाक को खत्म करने की कोशिश आज से नहीं बल्कि तब से ही हो रही है जब से दीन इस्लाम इस दुनिया में आया है। मगर यह लोग इस बात को भूल जाते हैं कि कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, यानी कि कुरान पाक अल्लाह की किताब है और अल्लाह ताला ने खुद ही कुरान पाक में इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। दोस्तों, हमें सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे बहुत से वाक्य देखने और सुनने को मिलते हैं जिसमें कुरान पाक की बेअदबी की जा रही होती है, लेकिन फिर बाद में अल्लाह की कुदरत से ऐसे लोगों का इबरतनाक अंजाम होकर रह जाता है। आज हम आपको एक ऐसा ही सच्चा और रियल वाक्य बताने वाले हैं जिसमें कुरान पाक की खुली बेअदबी की गई और अल्लाह पाक को ललकारा गया, लेकिन बाद में अल्लाह की कुदरत से उन लोगों का ऐसा हश्र हुआ, ऐसा इबरतनाक अंजाम हुआ कि जिसे देखकर दुनिया की रूह कांप गई। आज तक उन लोगों की लाश तक नहीं मिली है, यानी कि आज तक उन लोगों की बॉडी का किसी को भी कुछ पता नहीं चल सका है कि आखिर उन लोगों की लाश गई कहां पर। दोस्तों, कुछ साल पहले तुर्की की अखबारों में तुर्की में आने वाले जलजले के हवाले से एक निहायती इबरतनाक वाक्य छपा था जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई थी। और यही नहीं, इस लेख के छपने के बाद बहुत से गैर मुसलमान ने इस्लाम भी कबूल किया था। तुर्की के बहारिया में एक शराब का अड्डा था जहां पर कुछ शराबियों ने एक माहौल बनाने के लिए एक डांस पार्टी इत्तेहाद की। इस महफिल में कई लोगों को जमा किया गया और नाचने और गाने वाली लड़कियों की बड़ी अदद ने इसमें शिरकत की। बहुत सी लड़कियों को नाचने के लिए बुलाया गया और शराब और कबाबों की तश्कील की गई। खास तौर पर इजराइल से यहूदी लड़कियों को नाचने और गाने के लिए दावत दी जो बेहयाई से नाच गाना कर रही थीं। इस डांस पार्टी में 30 से अधिक तुर्की जनरल भी मौजूद थे। जब पार्टी जोरों पर थी और सारे लोग नाचने और गाने में मशगूल थे, तब एक तुर्की जनरल ने अपने कप्तान से कुरान पाक मंगवाने के लिए कहा। उसने कप्तान से कुरान पढ़ने की दुआ की। कप्तान ने कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन जब जनरल ने कुरान के मानी के बारे में पूछा तो कप्तान ने कहा कि उसे इसके मतलब का कोई इल्म नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे इस बात का पता है कि कुरान पाक में अल्लाह ने एक जगह पर फरमाया है, बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और बेशक हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। यह सुनते ही वह जनरल गुस्से से लाल हो गया और उसने तुरंत कप्तान के हाथों से कुरान पाक छीन लिया और उसे फाड़ दिया। फिर उसने उन नाचने गाने वाली यहूदी लड़कियों और तुर्की लड़कियों के पैरों के नीचे फेंक दिया। चिल्लाते हुए वह जनरल बोला, इस कुरान को नाजिल करने वाला कहाँ है? जिसने यह कहा था कि हम इसकी हिफाजत करेंगे वह कहाँ है? कौन है वो जो कुरान को आसमान से उतारता है? देखो आज हमने इस कुरान के साथ क्या किया है। अब दोस्तों, उस जनरल का इतना कहना था कि उसी समय अचानक एक खौफनाक वाकया पेश आया। कहते हैं कि उसी वक्त अचानक एक भयानक रोशनी नजर आई। जिसने इस दृश्य को देखा उसने बताया कि उस रोशनी ने देखते देखते पूरे इलाके को अपने लपेटे में ले लिया। इसके बाद समुद्र फट पड़ा और फिर देखते देखते उसमें कई शोले उठने लगे, साथ ही गोलों के फटने की आवाजें भी सुनाई देने लगीं। इसके बाद अल्लाह ताला ने उस पूरे शराबी अड्डे को समुद्र के बीच में डाल दिया और उन सबको समुद्र में गर्क कर दिया। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक अजीब बात यह हुई कि इस डांस पार्टी में शामिल होने वाले इजरायली फौजियों और उन बेहया लड़कियों की लाशों का आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। यानी कि आज तक इस बात का पता नहीं लग पाया है कि आखिर उन सभी की लाशें गई कहां हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी अब तक उन लाशों को समुद्र से बाहर नहीं निकाला जा सका है। ऐसा इन लोगों के साथ आखिर क्यों हुआ? क्योंकि कुरान पाक की बेहुरमती करके इन लोगों ने अल्लाह ताला की गैरत को ललकारा। इसलिए अल्लाह ताला ने तुरंत ही उनका इंतकाम ले लिया और इन लोगों को रहती दुनिया के लिए इबरत का निशाना बनाकर छोड़ दिया। दोस्तों, इस वाक्य को सुनने के बाद मुझे अल्लाह ताला का वह वादा याद आता है
जिसमें अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और बेशक हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। अगर आपको भी अल्लाह के इस वादे पर पूरा भरोसा है तो कुरान पाक की मोहब्बत में कमेंट सेक्शन में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। चलिए अब हम आपको कुरान पाक का एक और वाक्य सुनाते हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि बेशक कुरान पाक को अल्लाह ने नाजिल किया है और सिर्फ अल्लाह ही कुरान पाक की हिफाजत करने वाला है। अब जो वाक्य हम आपको बताने जा रहे हैं यह 1973 का एक महत्वपूर्ण किस्सा है। उस समय रशिया की सरकार ने घरों में कुरान पाक रखने पर पाबंदी लगा दी थी और मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी लगाई गई थी। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वे इस्लाम से गहरी नफरत रखते थे और उनका मानना था कि इस कायनात को बनाने वाला कोई खुदा नहीं है, ये दुनिया अपने आप ही अस्तित्व में आई है। दोस्तों, उन दिनों में एक मुस्लिम ऑफिसर था जो मास्को शहर में ट्रेनिंग के लिए गया। वहां उसने जो कुछ अनुभव किया हम आपको उसी की जवानी बताते हैं। वह मुस्लिम ऑफिसर कहता है कि जब मैं रशिया के मास्को शहर में पहुंचा तो वह दिन जुम्मे का था, इसलिए मैंने अपने दोस्तों से कहा कि चलो जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए चलते हैं। तो यह सुनकर वह कहने लगे कि यहाँ की हुकूमत ने सारी मस्जिदों को बंद करवा दिया है। इस शहर में सिर्फ एक ही मस्जिद ऐसी है जो कभी कभी खुलती है। यह सुनकर मैं हैरान रह गया और सोचने लगा कि किसी देश की हुकूमत ऐसा कैसे कर सकती है। खैर, उसके बाद मैंने उस मस्जिद के बारे में पूछा जो कभी कभी खुलती थी, तो उन्होंने मुझे उसका पता बता दिया। पता जानने के बाद मैं उस मस्जिद की तरफ चल पड़ा। बड़ी मुश्किल से मैं उस मस्जिद के पास पहुंच पाया। मस्जिद के पास जाकर मैंने देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। वहां पर मौजूद लोगों से पूछने पर पता चला कि इस मस्जिद के बराबर में रहने वाले शख्स के पास इसकी चाबी है। फिर मैं उस बराबर वाले शख्स के पास गया और मस्जिद खोलने के बारे में कहने लगा। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि मैं मस्जिद का दरवाजा तो खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान हुआ तो इसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। यह सुनकर मैंने कहा, देखिए जनाब, मैं अपने देश में भी नमाज पढ़ता था और इंशाअल्लाह यहां पर भी नमाज पढ़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। यह सुनकर उसने फिर मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। मस्जिद के अंदर जाकर मैंने देखा कि मस्जिद का माहौल बहुत ही गंदा था। मैंने जल्दी जल्दी मस्जिद के अंदर की सफाई की और उसके बाद बुलंद आवाज में अजान देने लगा। अजान की आवाज सुनकर आसपास के सारे लोग मस्जिद के पास इकट्ठा हो गए। बच्चे, जवान, बूढ़े सब मस्जिद के दरवाजे पर आकर जमा हो गए, लेकिन डर के मारे कोई भी मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हुआ। बाहर खड़े लोग सोचने लगे कि यह कौन शख्स है जो अपनी मौत को पुकार रहा है। अब मैं मस्जिद के अंदर अकेला था, इसलिए मैं जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैंने जोहर की नमाज पढ़कर वापस मस्जिद से बाहर निकल गया। दोस्तों, वह ऑफिसर कहता है कि जब मैं नमाज पढ़कर वहां से वापस आ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने यहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ी है, बल्कि कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। खैर, उसके बाद मैंने मस्जिद का दरवाजा वापस बंद किया और उस बराबर वाले शख्स को मस्जिद की चाबियां सौंपने के बाद वापस चलने लगा। तभी एक बच्चा मेरे पास आया और मुझे अपने घर चलने की जिद करने लगा। बच्चे की मोहब्बत को देखकर मैं उसे मना नहीं कर पाया, इसलिए मैं उसके साथ उसके घर की तरफ चल दिया। जैसे ही मैं बच्चे के घर पहुंचा तो उसके वालिदैन ने मेरा खूब अच्छे से इस्तकबाल किया और मुझे खाना वगैरह भी खिलाया। फिर बातों ही बातों में मैंने उस बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें कुरान पढ़ने आती है? तो वह बच्चा बोला, हाँ, मुझे कुरान पढ़ना आता है। यह सुनकर मैंने अपनी कुरान निकाली और उसे खोलकर कहने लगा, जरा मुझे इसे पढ़कर सुनाओ। अब वह बच्चा कुरान की तरफ देखने लगा, फिर उसने मेरी तरफ देखा और फिर से कुरान की तरफ देखा। यह देखकर मैं समझ गया कि शायद बच्चे को यह पढ़ना नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने कुरान की एक आयत पर अपनी अंगुली रखी और उसे सीखने की नीयत से कहने लगा, देखो बच्चे, इस तरह से पढ़ो। वह ऑफिसर कहता है कि अभी मैंने एक लाइन ही पढ़ी थी कि इसके आगे वह बच्चा फर फर पढ़ने लगा और फिर कुरान को बिना देखे ही पढ़ता चला गया। यह देखकर मैं हैरान रह गया। फिर मैंने उसके वालिद से पूछा, हजरत, यह क्या माजरा है? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, दरअसल बात यह है कि यहाँ की हुकूमत ने घर में कुरान को रखने पर पाबंदी लगा रखी है। अगर किसी के घर में कुरान पाक की आयत का एक टुकड़ा भी मिल जाता है तो उसके तमाम खानदान का कत्ल कर दिया जाता है। इसी वजह से हम अपने घरों में कुरान को नहीं रख सकते। यह सुनकर मैं और हैरान हुआ और पूछने लगा, फिर इस बच्चे ने कुरान पढ़ना कहाँ से सीखा? तो उसके वालिद ने मेरी बात का जवाब देते हुए कहा, देखो,
हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुरान के हाफिज हैं। हम अपने बच्चों को उन्हीं के पास भेज देते हैं और वे हमारे बच्चों को कुरान याद करवा देते हैं। फिर एक ऐसा वक्त आता है जब हमारे बच्चे भी कुरान हाफिज बन जाते हैं। उसके वालिद ने बताया कि हमारे यहाँ किसी के पास भी कुरान नहीं है, इसी वजह से हमारे बच्चे कुरान को देखकर नहीं पढ़ सकते। यही वजह थी कि जब आपने इस बच्चे के सामने कुरान रखा तो इसे पढ़ना नहीं आया, मगर जैसे ही मैंने आयत पढ़ाना शुरू किया तो यह फर फर पढ़ने लगा। अगर आप इसे नहीं रोकते तो यह आपको पूरी कुरान ही पढ़कर सुना देता। और सिर्फ हमारा यह बच्चा ही नहीं, बाहर जो आपके सामने बच्चे दिखाई दे रहे हैं उनमें से भी ज्यादातर बच्चे आपको कुरान हाफिज ही मिलेंगे। दोस्तों, ऑफिसर कहता है कि उसके बाद मैं उस घर से बाहर निकला और उन बच्चों के पास पहुंच गया, उनसे कुरान सुनाने को कहने लगा तो वे बच्चे भी फर फर कुरान सुनाने लगे। यह देखकर मैंने अपने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचने लगा, जालिमों, तुम अल्लाह की किताब कुरान पाक को घरों में रखने पर तो पाबंदी लगा सकते हो, मगर जो कुरान हमारे सीनों में महफूज हो चुकी है तुम उसे किस तरह से पाबंदी लगाओगे। दोस्तों, उस ऑफिसर ने बताया कि यह पूरा माजरा देखने के बाद मुझे अल्लाह का वह वादा याद आ गया जिसमें अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और बेशक हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। तो अगर यह सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में अल्लाह हू अकबर जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सुभान अल्लाह।